नवंबर 2008 के मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, उसे आज भारत लाया जा रहा है। किसी भी वक्त उसके भारत पहुंचने की खबर आ सकती है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम है। तहव्वुर राणा को लेकर स्पेशल फ्लाइट से अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुकी है। एनआईए और रॉ की टीम के सुरक्षा घेरे में स्पेशल प्लेन से तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरेगा तहव्वुर राणा का विमान और भारत पहुंचते ही उसे एनआईए की टीम आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार करेगी। इसके बाद राणा को बुलेट प्रूफ गाड़ी में एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है और पेशी से पहले उसका मेडिकल टेस्ट एनआईए मुख्यालय में ही करवाया जाएगा। तो एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज भारत लाया जा रहा है मुंबई हमलों का ये गुनहगार तहव्वुर राणा। पालम एयरपोर्ट के बाहर मुस्तैद पुलिस, बख्तरबंद गाड़ी तक लगा दी गई है पालम टेक्निकल एरिया के बाहर। तो मुंबई हमले का यह आरोपी है तहव्वुर राणा। किसी भी वक्त अब दिल्ली के पालम टेक्निकल एरिया में इसके विमान की लैंडिंग हो सकती है और फिर एनआईए जो है उसे औपचारिक तौर पर गिरफ्तार करेगी और एक लंबा सिलसिला शुरू होगा एनआईए का तहव्वुर राणा से पूछताछ का। तहव्वुर राणा से क्या पूछे जाएंगे सवाल, सूत्रों के हवाले से इसको लेकर एक लिस्ट सामने आई है। ये सवालों की लिस्ट है एबीपी न्यूज के पास। सिलसिलेवार तरीके से वो तमाम सवाल एक एक कर आपके सामने मैं रखने जा रही हूं जो तहव्वुर राणा से पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तानी आर्मी में किस विंग में थे? आप जानते हैं 10 साल तक पाकिस्तान की सेना में काम किया है तहव्वुर राणा ने। कितने साल तक पाकिस्तानी आर्मी में काम किया, इसका जवाब आधिकारिक तौर पर तहव्वुर राणा से लिया जाएगा। आर्मी छोड़कर कनाडा क्यों गए, ये वो सवाल है जिसका जवाब चाहेंगी भारतीय एजेंसियां तहव्वुर राणा से लेना। इसके अलावा कनाडा जाने के बाद क्या आर्मी के लिए काम करते थे, कनाडा में क्या आईएसआई के लिए काम करते थे, कनाडा जाने के बाद कितनी बार पाकिस्तान गए, भारत पाकिस्तान के अलावा और किन दूसरे देशों में गए, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन कंपनी किसके कहने पर खोली, कंपनी खोलने के लिए किसने मदद की, कनाडा में आईएसआई या फिर पाक फौज के लिए काम करते थे क्या, डेविड हेडली को कैसे और कब से जानते थे, क्या डेविड हेडली के भारत आने में मदद की थी, भारत के खिलाफ साजिश रचने में हेडली की भूमिका क्या थी, कितनी बार भारत आए, क्यों भारत आए, उस समय आपके साथ कौन कौन भारत आया था जब आप भारत आए, भारत आने के बाद आप कहां कहां गए। ये वो तमाम सवाल हैं जो रखे जाएंगे तहव्वुर राणा के सामने। मुंबई में ऑफिस खोलने का निर्णय आखिर किसका था, उस कंपनी में क्या हेडली के साथ मिलकर काम किया। इसके अलावा 26/11 हमले की साजिश की शुरुआत कब हुई, 26/11 हमले की साजिश में आईएसआई पाकिस्तानी आर्मी में कौन कौन शामिल, हाफिज सईद लकवी के अलावा मास्टरमाइंड और कौन, मेजर इकबाल अबू कहाफा के बारे में क्या जानते हो, यह भी पूछा जाएगा। 26/11 से पहले कितनी बार मुंबई में हमले की कोशिश की थी, यह भी पूछा जाएगा। लश्कर तैयबा ने हमले में आपकी मदद कैसे की, इस सवाल का जवाब भी लेगी एजेंसी। और आईएसआई में हैंडलर कौन था, किसके निर्देश पर आईएसआई में काम करते हो, तहव्वुर राणा को इस सवाल का जवाब भी देना होगा। 26/11 हमले के लिए फंड कहां से आया, इसको लेकर भी जवाब का इंतजार है। और हमले के समय खुद तहव्वुर राणा क्या कर रहा था, कहां था, हमले के बाद तहव्वुर राणा ने क्या किया, किसके संपर्क में था, क्या हेडली ने भारत में न्यूक्लियर प्लांट्स की भी रेकी की थी, मुंबई के अलावा और कहां कहां पर हमले की साजिश थी, हमले की प्लानिंग थी। ये वो तमाम सवाल जिनके जवाब तहव्वुर राणा को देने होंगे। सिलसिलेवार तरीके से इन तमाम सवालों का जवाब तहव्वुर राणा से एजेंसी लेगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। पालम टेक्निकल एरिया से मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। एनआईए हेडक्वार्टर से नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से अंकित गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मुंबई से गणेश ठाकुर हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको मुंबई लेकर चलेंगे गणेश ठाकुर के पास। गणेश, ये जितने सवाल अभी मैंने दर्शकों के सामने रखे, ये वो तमाम सवाल हैं जो एनआईए की तरफ से तहव्वुर राणा के सामने रखे जाएंगे। एनआईए जिसने 2009 में एफआईआर तहव्वुर राणा पर दर्ज की थी, कुल मिलाकर मुंबई के गुनहगार का मुंबई में हिसाब हो, उससे पहले दिल्ली एनआईए ने तैयारी बड़ी कर रखी है घेराबंदी की तहव्वुर राणा की। गणेश जी रोमाना, और जो सूत्रों से मेरी भी कुछ देर पहले बात हुई है तो उनका कहना यह था कि राणा का 26/11 का रोल और 26/11 में जो आतंक किया, ये सारी बातें अभी पब्लिक डोमेन में है क्योंकि वो ट्रायल चलाया गया था, हेडली ने डिपोज किया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो संभवतः राणा को पता हो सकती है। वो सबसे पहली बात है फंडिंग की। इस तरह के अतिरेकी आतंकवादी हमलों में फंड्स और लश्कर जैसे जो आतंकी संगठन है
उनके बैक एंड में जो लोग काम करते हैं या जो महत्वपूर्ण पिलर होते हैं, हम कह सकते हैं, फंडिंग जहाँ से आती है, फंड कौन करता है, ये सारे व्हाइट कॉलर लोग होते हैं जो बिजनेसेस की आड़ में इस तरह आतंकी संगठनों को फंड्स करते हैं टेरर वॉर के लिए। तो ये जो लिंक है, ये लिंक उससे जानने की कोशिश वो करेंगे कि क्योंकि राणा जब कनाडा गया तो सूत्र बताते हैं कि वहां पर उसे भेजा गया था और वहां से वो अपना नेटवर्क डेवलप कर रहा था इस तरह के फंड्स को इकट्ठा करने के लिए या लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए नेटवर्क बनाना, कंपनी बनाई थी। तो महत्वपूर्ण बात उससे जानने की कोशिश एनआईए करेगी कि आखिर 26/11 में फंड्स कहाँ से आए थे, ये सवाल तो होगा ही, लेकिन आतंक के नेटवर्क का फंड कौन कौन से देशों से थे, कौन कौन करता है, कौन बिजनेसमैन है या किस बिजनेस के आड़ से ये हो रहा है, ये बात जानने की कोशिश उनसे वो करेगी। हमने ये सवाल दिखाई है, संभवतः सवाल है क्योंकि ये पूछे जाएंगे। डेविड कोलमैन हेडली का जब डिपोजिशन हुआ था उस समय मैं सेशंस कोर्ट में था, उस समय उज्जवल निकम ने भी इसी तरह के सवाल किए थे क्योंकि उन्हें राणा, हेडली, मेजर इकबाल, मेजर अब्दुल रहमान पाशा, मिस्टर अली, साजिद मीर, इन सबका कनेक्शन पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी से जोड़ने की कोशिश हो रही थी। लेकिन उस समय हेडली ने बहुत शातिराना तरीके से, क्योंकि उसने बार्गेन किया था यहाँ पे और उसने अपने आप को अप्रूवर बनाकर खुद को सेव कर लिया था, लेकिन उसने अहम बातें छुपाई थी। ऐसा लगातार उस डिपोजिशन में भी लग रहा था क्योंकि वो अपनी कस्टडी में नहीं था, इसलिए उससे वो बातें उगलवाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब अलग है, चीजें अलग है क्योंकि खुद राणा आप कस्टडी में होगा तो उससे जो जो जानकारी एनआईए एजेंसी लेना चाहती है वो लेना बहुत आसान होगा, क्योंकि वहां पर हेडली के डिपोजिशन के समय वहां अटर्नी हुआ करते थे, उनके बीच में कुछ अग्रीमेंट्स हुए थे, एफबीआई ने भी वो बात करी थी, तो उससे सारी चीजें निकलवाना बहुत मुश्किल था कि राणा से फंड्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट और आईएसआई आर्मी का देश भारत में और पूरे विश्व में आतंकी का नेटवर्क कैसा है, ये इसे जानने की कोशिश वो निश्चित करेंगे और इसी पर उनका गणेश, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर गणेश ठाकुर दे रहे हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। तहव्वुर राणा के भारत आने से पहले देश भर में सुरक्षा को लेकर अलर्ट। एनआईए हेडक्वार्टर के पास मेट्रो स्टेशन का गेट बंद कर दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 बंद किया गया है। सुरक्षा कारणों के चलते मेट्रो स्टेशन का ये गेट बंद किया गया है। एनआईए हेडक्वार्टर के सामने आवाजाही पर फिलहाल पाबंदी लगाई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम मौजूद हैं। अंकित का रुख करेंगे और जरा अंकित से ही जानते हैं। अंकित, ये एनआईए हेडक्वार्टर के आसपास किस तरीके की इस वक्त सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त देखे जा रहे हैं? मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 बताया जा रहा है, एनआईए मुख्यालय के नजदीक जो खुलता है उसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया। अंकित, बिल्कुल रुमाना, उसको बंद कर दिया गया है और एनआईए हेडक्वार्टर ही नहीं, उसके आसपास के तमाम जो सराउंडिंग एरियाज हैं उनको एक तरीके से कॉर्डन ऑफ तरह से कर दिया गया है कि वहां पर जो आम जनता है वो वहां पर नहीं जा सकती। हालांकि एनआईए हेडक्वार्टर के ठीक सामने सीडीओ कॉम्प्लेक्स है जहां पर सरकारी अधिकारी पहुंचते हैं, सरकारी कर्मचारी जाते हैं और कई और लोग भी जाते हैं। तो फिलहाल क्योंकि आज छुट्टी का दिन है लिहाजा इस वजह से वहां पर आवाजाही तो पहले से ही कम थी, लेकिन एनआईए हेडक्वार्टर जो कि ठीक उसके सामने है वहां पर भी इस वक्त बहुत रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट किया गया है और बस कोशिश यही है अब सुरक्षा एजेंसियों की कि जब तहव्वुर राणा को एयरपोर्ट से यहां पर लाया जाए, एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाए, तो वहां पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम हो। लेकिन हमारा इस सबके बीच में और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं, वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। वो ये जानकारी है कि जो सूत्र इशारा कर रहे हैं, जो इस वक्त के लिए एक बड़ी जानकारी है, वो ये है कि जब तहव्वुर राणा भारत पहुंच रहा है तो वो कैसे पहुंच रहा है। वो अपने साथ में वहां की कोर्ट का एक सशर्त आदेश लेकर के आ रहा है जो कि हमारी एजेंसी के पास में है। उस सशर्त आदेश में कहा गया है कि जब तहव्वुर राणा भारत पहुंचेगा तो उसको ऐसा नहीं है कि किसी भी सेक्शन में ट्रायल किया जाएगा। वो कुछ शर्तें लगाई गई हैं। वो क्या शर्तें हैं? वो गोपनीय हैं। वो गोपनीय शर्तों के दस्तावेज लेकर के जो कोर्ट का आदेश है वहां की यूएस कोर्ट का, वो लेकर के तहव्वुर राणा और जो एनआईए के और जांच एजेंसी के अधिकारी हैं वो भारत आ रहे हैं। और इसको समझने के लिए ऐसे समझना होगा कि जब 2005 में अबू सलेम का प्रत्यर्पण किया गया था पुर्तगाल से, तो उसके साथ भी वहां की अदालत ने कुछ शर्तें रखी थी जिसको भारत सरकार ने और एजेंसीज ने माना था। उदाहरण के तौर पर अबू सलेम के मामले में कहा गया था कि उसको 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं होगी, उसको फांसी की सजा नहीं होगी। ऐसी शर्तें अबू सलेम
के मामले में रखी गई थी, लेकिन कुछ शर्तें तहव्वुर राणा के मामले में भी रखी गई हैं। यानी कि जब वो भारत पहुंचेगा तो उसको किन किन धाराओं के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, किस तरीके से जो है उसका जो है सजा हो सकती है या कितनी सजा होगी, क्या इस तरीके की शर्तें हैं, उनका भी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर साफ हो रहा है कि वो सशर्त वो भारत आ रहा है, तो उसके खिलाफ किन धाराओं में मुकदमा चलेगा ये यहाँ पर कोर्ट के सामने ही पता चलेगा। जी ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास। आतंकी तहव्वुर राणा के भारत आने से पहले सुरक्षा कड़ी की गई है। पालम एयरपोर्ट पर बख्तरबंद गाड़ी मौजूद है, साथ ही दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियां वहां पर तैनात हैं। एनआईए दफ्तर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जिसको लेकर अभी अंकित गुप्ता जानकारी दे रहे थे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे यहाँ पालम टेक्निकल एरिया से। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उसका रुख करें। उससे पहले आपको बता दें कि मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को जब भारत लाया जा रहा है तो मुंबई हमले की चश्मदीद की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इनमें से एक का नाम छोटू चायवाला है। छोटू चायवाला की सतर्कता की वजह से बड़ी संख्या में लोग मुंबई आतंकी हमले का शिकार होने से बचे थे। 26/11 के आतंकी हमले के दिन क्या कुछ हुआ था, उन्हीं से जानते हैं। मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत में आ रहा है और 26/11 का जब हमला हुआ तब छोटू चायवाला, जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई, कई लोगों को मदद की और उन्होंने ये सब हमला देखा। किस तरह से ये हमला हुआ ये बताएंगे तौफीक जी। तौफीक शेख इनका नाम है, जो वहाँ पर आप शायद चाय बेचने उस दिन गए थे। चाय का पैसा लेने गया था और मेरे कुछ पता भी नहीं, बहुत रश रहता है। पहले कहीं भी टिकट वगैरह नहीं मिलता था, ऑनलाइन टिकट नहीं, कुछ नहीं था, क्राउड बहुत रहता था। तो 1-2 घंटा 3 घंटे में 6-7 गाड़ी मिली स्प्रेक्स। तो पैसा लेने के लिए बोला बाद में आ जाओ, क्या वो लोग ऑन ड्यूटी रहते तो प्राइवेट कैश लिखते हैं, तो बाद में ले लो, गर्दी बहुत है। तो मैं बाहर आके खड़ा होकर मेडिकल बात करते हुए, वो इंडिया और इंग्लैंड का मैच था, तो मैं पटकड़ी फूटा। तो मतलब स्टेशन पे कौन पटकड़ी फोड़ेगा भाई। देखा तो उधर 2 पुलिस वाला, तो भी दिख रहा नहीं मेरे को। अभी तो मेरे से बात करके गया, फिर देखा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आवाज़ बढ़ते जा रही है, पट पुट भूम भूम। तो मेरे को मैं बोला सब कब समझा आप? तो मुझे कुछ समझ में नहीं, कोई बैग वगैरह में सोचा बम रख के गया। तो मैं बम भागो भागो, रेलवे छोड़ के भागो, ये रास्ते से भागो, वो रास्ते से भागो, बम फट रहा है। टिकट काउंटर के पास गया, चिल्लाया, फिर टिकट काउंटर के अंदर के गेट लगाया और साहब लोग को बोला कि बाहर साहब बम फट रहा है। बोला शॉर्ट सर्किट हुआ छोटू, क्यों पब्लिक भगा, पुलिस वाला तेरे को मारेगा। मतलब क्यों मारेगा भाई, मैं खुद देख के आ रहा हूँ। एक काम करो, रेलवे का कैश पैसा वगैरह है, सब नीचे लेके बैठ जाओ, देखता हूँ क्या होता है। गेट लगा दिया, लाइट बंद नहीं करते, वो मेरी गलती थी। कितने लोग थे वहाँ पे टिकट काउंटर पे? 8 मास्टर लोग थे टोटल, 8 बुकिंग के लोग जो टिकट लोग बोले तो उस समय का ट्रांजेक्शन निकाला जाए तो 4000 के ऊपर आदमी रहा होगा। तो वहाँ पे एक भी आदमी नहीं, उतने में वो अभी जो फांसी हुआ, पहले नाम नहीं मालूम था मेरे को, क्राइम ब्रांच में भी बुलाया था, बिठा के नहीं बुला, एक को मैं एक को देखा तो एक का ही नाम लूँगा ना। बहुत सारा इंक्वायरी हुआ, उसके बाद वो आया चलते। सेंट जॉर्ज में भी कुछ जो जख्मी थे? सेंट जॉर्ज में तो कितना बॉडी था, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सब फ्लोर पे, जैसे बोलते ना गाजर मूली कैसा रोड पे बिछा हुआ है, टमाटर के जैसा, वैसे इंसान बिछा हुआ था। अब वो जो उसका मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, वो उसको भारत लाया जा रहा है, उसे आप किस तरह से देखते? नहीं, ये गलत है। उनको ला के इतना पब्लिसिटी करना, इतना सेफ्टी देना, कोर्ट में केस चलाना गलत है। इसके लिए कुछ फास्ट ट्रैक पे कोर्ट पे केस चलाया जाए। कसाब को इतना 3.5 साल 4 साल कुछ रखा है, तो फिर फांसी दिया, मतलब नहीं हुआ ना, इतना करोड़ रुपया वेस्ट करके। राजा जिंदगी आज हीरो बोले तो कसाब ही है, अभी ये हीरो बन जाएगा। 2 से 3 महीना लगता है फैसिलिटीज नहीं देना चाहिए, तुरंत कुछ नहीं देना चाहिए, जैसा आम कैदी को देता है उससे भी बदतर देना चाहिए। हम लोग का जूठा खाना खिलाना चाहिए उसको, ऐसे इंसान को फांसी देना चाहिए। फांसी का खरेआम मारो न एक को, 100 आतंकवादी पीछे हट जाएंगे। सीधे रुक करेंगे, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज के पास आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे मनोज से किस तरीके से सुरक्षा अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो समय होने ही वाला है जब पहुंचने वाला है तहव्वुर राणा। लेकिन उससे पहले नीरज राजपूत के पास चलते हैं आपको लेकर, और नीरज से जरा जानते हैं ये नाराजगी वो मुंबई हमले को जिन्होंने खुद झेला, जो उसके पीड़ित हैं, उनकी अब नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके जख्म एक बार फिर से हरे होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तहव्वुर राणा का भारत आना कूटनीतिक सफलता भारत की, और किस तरीके से आगे अब पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने में मददगार साबित होगा। नीरज? बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल तैयारियां ऐसा लगता है कि अब पहुंचने ही वाला है, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर कि किस तरह से सुरक्षा इंतजाम तो आई हैं। पुलिसकर्मी भी जो है सादी वर्दी में लगातार यहाँ राउंड लगा रहे हैं ताकि कोई भी संदिग्ध स्थिति यहाँ बन ना पाए। और जैसे आपने बताया और अंकित ने बताया कि मेट्रो स्टेशन पर भी बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जो है इस इलाके में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ना दिखाई दे। दूसरी बात आती है पाकिस्तान को किस तरह से जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है तहव्वुर हुसैन राणा बहुत बड़ा सबूत जो है वो दुनिया के
सामने आएगा। क्योंकि देखिए रोमाना, जो अभी जो हमारे सहयोगी गणेश बता रहे थे, जो आईएसआई थी, आईएसआई दरअसल जो है पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, वो भारत की रॉ की तरह नहीं है। ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री जो इंटेलिजेंस विंग होती है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, वो इसका विंग होती है। और इसमें जो है जो अधिकारी होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के ही जो अधिकारी या सैनिक होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। और यही इंटेलिजेंस जो है सबसे बड़ी इंटेलिजेंस का काम करती है। ये वहां पर एक तरह से जो सरकार के पैरेलल चलती है, वही अब खुलेगी, इसी की उम्मीद की जा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, समय हमारे पास कम है, जरा जल्दी से मनोज वर्मा का रुख कर लेते हैं, जानते हैं मनोज से हलचल बढ़ती हुई। मनोज, किसी भी पल पहुंच सकता है तहावुर राणा को लेकर आ रहा विशेष विमान? जी बिल्कुल, देखिए अभी रोमाना समय अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और हो सकता है कि अब से 1 या 2 घंटे बाद तहावुर राणा यहाँ पर पहुँचे। तस्वीरों के ज़रिए मैं इस वक्त आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आप ये टेक्निकल एयरपोर्ट का जो दरवाज़ा देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अब दरवाज़ा जो है ये बंद कर लिया गया है। इसके अलावा अभी लगातार पीसीआर की गाड़ियां हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी गश्त को काफ़ी बढ़ाया है। इसके अलावा इस रास्ते के दोनों तरफ बैरिकेडिंग भी जो है वो पुलिस ने कर दी है। तो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम हैं वो लगातार किए जा रहे हैं और किसी भी समय तहावुर राणा जो है वो जो जानकारी मिल रही है कि इसी दरवाजे से निकलेगा, उसके बाद एनआईए हेडक्वार्टर पहुँचेगा और स्पेशल सेल के जो स्वाट कमांडोज़ की टीम है, जो बख्तरबंद गाड़ी है, उसमें लेकर के तहावुर राणा को पहुँचेगी एनआईए हेडक्वार्टर में। तो दिल्ली पुलिस के जो जवान उसके साथ तैनात रहेंगे, साथ ही साथ जो स्पेशल सेल के स्वाट कमांडो की टीम है वो भी तहावुर राणा के साथ तैनात रहेगी। तो एक बड़ा काफिला जो है वो यहाँ एनआईए हेडक्वार्टर के लिए निकलेगा। नजर बनाकर रखिए, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। देखिए 26/11 को आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल एनएसजी कमांडोज और मौजूदा दौर में बीजेपी के नेता सुरेंद्र सिंह ने तहावुर राणा के लिए फांसी की मांग की। आज वही मंजर सामने नजर आ रहा, रोंगटे खड़े हैं। फांसी लटकाया जाएगा तो तब जो ना देश के अंदर एक खुशी की लहर होगी। हम लोगों को यहाँ से बुलाया, हम लोग बाई एयर यहाँ से वहाँ पहुँचे मुंबई। नरीमन हाउस के ऊपर ड्रॉप किया गया, ओबराय होटल के लिए ड्रॉप किया गया और जो ना ताज होटल के लिए ड्रॉप किया गया। 15 से 20 मिनट के अंदर जो ना नरीमन हाउस का ऑपरेशन जो ना हमारे साथियों ने ख़त्म कर दिया। 2 तारा ताज होटल में हम लोगों ने 26-27 तारीख को दिन भर लड़ाई लड़ी, 27 तारीख की रात को लड़ी, 28 तारीख को दिन भर लड़ी, 28 तारीख की रात को लड़ी। तो 29 तारीख को सुबह वो ऑपरेशन ख़त्म हुआ था। उसी दौरान जो ना पहले हमने न्यू ट्रंट ताज को क्लियर किया। न्यू ट्रंट ताज के अंदर लगभग 22-23 मंजिल का है वो। उसके बाद जो ना फिर हम ओल्ड ताज के अंदर भाग गए आतंकवादी। कभी वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, आग लगा रहे थे। तो पानी की कहीं ऐसे पाइपलाइन वगैरह उनको तोड़ देते थे, क्योंकि कमांडो आएंगे तो आवाज़ आएगी अंधेरे में, पैरों की आवाज़, हम उससे पता चल जाएगा, फायरिंग करेंगे। तो हम जब लगातार लोगों को निकाल रहे थे, मैंने खुद ने 2 आतंकवादियों को मारा। 627 आदमी को ताज होटल से मैं जिंदा ऑन रिकॉर्ड जो है ना वहाँ से जिंदा निकाला। तो विशेष विमान जो तहावुर राणा को लेकर आ रहा है पालम टेक्निकल एरिया पर लैंड करेगा। पालम एयरपोर्ट से निकलने के बाद तहावुर राणा को बुलेट प्रूफ गाड़ी से एनआईए दफ्तर लेकर जाया जाएगा और इस बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ साथ एक मार्क्समैन गाड़ी को भी स्टैंड बाय रखा गया है। इस गाड़ी की क्या खूबी होती है ये आपको बताते हैं। तो फायर प्रूफ होती है ये गाड़ी, जैसा कि आप देख रहे हैं। बुलेट प्रूफ तो जाहिर सी बात होती ही है ये गाड़ी। तो इस गाड़ी की ये तमाम खूबियां हैं। बख्तरबंद गाड़ी, कैप्सूल बेस्ड बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है ये। ग्रेनेड से भी ये सुरक्षित है, ग्रेनेड अटैक भी इस पर कोई असर नहीं कर सकता। और फायर प्रूफ तो होती ही है ये गाड़ी।